बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं हूँ मियाँ यासिर महमूद सादिक, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट कॉमर्स। आज बेटा हम अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम विच मेजर्स, प्रोसेस एंड कम्युनिकेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस डेफिनेशन पे गौर करें तो ये बात क्लियर होती है कि अकाउंटिंग जो हिसाबदारी है या हिसाब नवीसी है, इसका ताल्लुक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से है, मुआशी सरगर्मियों से है। यानी अकाउंटिंग में उन एक्टिविटीज़ के बारे में हम रिकॉर्डिंग करेंगे, उस पर प्रोसेस करेंगे और उसकी कम्युनिकेशन करेंगे जिनका ताल्लुक इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से हो, मुआशी सरगर्मियों से हो। अकाउंटिंग में नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं आएंगी। तो अब बेटा अकाउंटिंग में हम लोग मुख्तलिफ़ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अकाउंट हिसाब को कहते हैं, जिसे आप खाता कह सकते हैं। अकाउंट अ समराइज रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्सन और थिंग इज़ कॉल्ड अकाउंट। किसी भी शख्स या चीज़ के बारे में मुख्तसर रिकॉर्ड जो होता है उसे अकाउंट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल असलम अकाउंट, कार अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एट्सेट्रा। अकाउंटिंग में जितने भी अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं उसकी दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ़्ट साइड को डेबिट कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं। लेफ़्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज़ कॉल्ड डेबिट while right side of an account is called credit। बेटा अकाउंटिंग में ये लेफ़्ट साइड जिस किसी भी अकाउंट की डेबिट कहलाएगी और राइट साइड किसी भी अकाउंट की क्रेडिट कहलाएगी। अकाउंटिंग में जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल करने हैं तो उनसे पहले हमें मुख्तलिफ़ बैलेंसेस का पता होना चाहिए कि डेबिट बैलेंस किन के होते हैं और क्रेडिट बैलेंस किन के होते हैं। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लें। इसमें सबसे पहले एसेट्स हैं बेटा। एसेट्स असासाजात होते हैं, बिज़नेस की मलकियत होते हैं, इनका डेबिट बैलेंस होता है। लाइबिलिटीज़ वाजिबात होते हैं, किसी भी बिज़नेस के ज़ुम्मे कर्ज़े और ज़िम्मेदारियाँ होती हैं और इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। नॉर्मली इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। एसेट्स प्रॉपर्टीज़ और पोजेशन होती हैं, रिसीवेबल्स होते हैं, बिज़नेस के असासाजात होते हैं। और लाइबिलिटीज़ बिज़नेस की ऑब्लिगेशंस होती हैं, ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स, कारोबार का मालिक अगर कारोबार से कोई पैसा निकलवा कर ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जाता है तो बेटा उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, बर्दाश्तगी। कारोबार का मालिक कारोबार शुरू करने के लिए या कारोबार को एक्सपेंड करने के लिए जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोलते हैं, ऑनर इक्विटी, कैपिटल, सरमाया। एक्सपेंसेस बिज़नेस में जितने भी अखराजात होते हैं, एक्सपेंसेस उनका नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है। और रेवेन्यूज़ बिज़नेस जो वसूलियाँ करता है, खा वो डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। लॉस, बिज़नेस में अगर लॉस होता है तो लॉस का डेबिट बैलेंस होगा और प्रॉफिट, मुनाफा, नेट इनकम, खालस आमदनी होगी तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। बिज़नेस में जितनी भी चीज़ें ख़रीदी जाती हैं दोबारा बेचने के लिए उनको परचेज़ बोलते हैं। दोबारा बेचने के मकसद से ख़रीदी हुई अशिया जितनी भी होंगी वो परचेज़ कहलाएंगी और उनका नॉर्मली बैलेंस डेबिट होता है। परचेज़ रिटर्न, अगर कोई बिज़नेस में चीज़ें ख़रीद ली हैं, किसी वजह से वो पसंद नहीं आई या उनमें कोई नुक्स है या वो सैंपल के मुताबिक नहीं है, वो वापस कर दी जाएं तो उन्हें परचेज़ रिटर्न बोलते हैं, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ न्यूमेरिकल्स में रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू वेंडर, रिटर्न टू क्रेडिटर, ये इसके अदर नेम्स हैं। परचेज़ रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न टू सप्लायर, रिटर्न टू वेंडर, रिटर्न टू क्रेडिटर्स। ख़रीदी हुई अशिया वापस करना, आपने चीज़ें ख़रीदी थी, पसंद नहीं आई या कोई भी वजह बन गई तो आपने वापस कर दी, ये परचेज़ रिटर्न है।
बिज़नेस में जब हम चीज़ें बेचते हैं किसी ख़ास कीमत पर तो उसको सेल्स कहते हैं। और अगर हमने चीज़ें बेची ग्राहकों को तो उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने किसी वजह से वापस कर दी, बेची हुई अशिया बिज़नेस में वापस आ गई तो उनको सेल्स रिटर्न कहते हैं। बेची हुई अशिया का ग्राहकों से वापस आना सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर या रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम डेटर्स या रिटर्न बाय डेटर्स। तो बेटा परचेजिज़ का डेबिट बैलेंस होता है और परचेजिज़ रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। सेल में इसके उल्टा है, सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। डेटर बार बार न्यूमेरिकल में आएगा, डेटर मकरूज़ इसका मतलब होता है ये वो गाहक होते हैं जिनको हमने उधार माल बिज़नेस में सेल किया होता है। जिनको बिज़नेस उधार माल सेल करता है या उधार पैसे देता है वो डेटर्स हैं। इनको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, न्यूमेरिकल्स में इनकी जगह अकाउंट रिसीवेबल लिखा होगा। और अगर बिज़नेस ने किसी से उधार माल ख़रीदा है, वो जो सप्लायर जिनसे उधार माल ख़रीदा है उनको क्रेडिटर कहते हैं। सप्लायर जिससे उधार माल ख़रीदा हो, उर्दू में बेटा उसे कर्ज ख्वाह कहते हैं। डेटर का डेबिट बैलेंस है और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है। तो बेटा ये नॉर्मली बैलेंस हैं, डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंस, लॉस, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, डेटर्स, इनके डेबिट बैलेंस होते हैं। जबकि लाइबिलिटीज़, कैपिटल ऑन इक्विटी, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट, परचेजेस रिटर्न, सेल, क्रेडिटर, इनके नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, मैं नॉर्मली का लफ्ज़ बोल रहा हूँ। डेबिट बैलेंस लेफ़्ट साइड पे लिखे गए हैं, क्रेडिट बैलेंस राइट साइड पे लिखे गए हैं। तो इनके नॉर्मली बैलेंस लेफ़्ट साइड वालों के डेबिट हैं, राइट साइड वालों के क्रेडिट हैं। लेकिन अगर इनके रूल्स पढ़ें अमेरिकन अप्रोच के मुताबिक तो डेबिट साइड वाले जो हैं अगर ये इंक्रीज़ हों तो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ हों तो क्रेडिट होंगे। डेबिट साइड वाले अगर इंक्रीज़ हों यानी उनमें इजाफा हो तो वो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ हों यानी कमी हो तो वो क्रेडिट होंगे। क्रेडिट साइड वाले अगर इंक्रीज़ हों तो वो क्रेडिट होंगे और डिक्रीज़ हों तो वो डेबिट होंगे। तो बेटा ये इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अकाउंटिंग जो है उसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं और उनके नॉर्मली बैलेंस क्या होते हैं उसके बारे में ये एक मुख्तसर सा तारफ़ था। अकाउंटिंग जो हिसाबदारी है या हिसाब नवीसी है इसका ताल्लुक़ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से होता है, तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग इज़ एज़ ओल्ड एज़ मनी। अकाउंटिंग इतनी पुरानी है जितना पैसा ज़र पुराना है। अकाउंटिंग किसी भी बिज़नेस में आँख और ज़ुबान की हैसियत रखती है। अकाउंटिंग इज़ एन आई एंड लैंग्वेज ऑफ द बिज़नेस, ये अक्सर MCQs वगैरह में वो पेपर में पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, अकाउंटिंग इज़ एन आई ऑफ द बिज़नेस। अकाउंट हिसाब खाता जो होता है वो किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ का मुख्तसर रिकॉर्ड होता है जिसकी दो साइड होती हैं, लेफ़्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। तो बेटा नॉर्मली बैलेंस आपको बता दिए, एसेट्स का डेबिट, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट, ड्राइंग्स का डेबिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट, रेवेन्यूज़ का क्रेडिट, लॉस का डेबिट, प्रॉफिट का क्रेडिट, परचेजेस का डेबिट, परचेजेस रिटर्न का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट और सेल्स का क्रेडिट, डेटर्स का डेबिट और क्रेडिटर्स का क्रेडिट। ये बेटा कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको बताया है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसका मतलब ये नहीं ये मुकम्मल है। ये इस लेक्चर में क्योंकि फिर वो वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आपकी खिदमत में नया लेक्चर पेश करेंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती दे, आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। इसको नोट करें, इसको समझें, अगर कोई मसला हो तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपने इज़्ज़त-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।